हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पर। और हम लोग देख रहे हैं एक्सप्रेस जेस, जो कि यह नोड जेस का पार्ट है। तो इस सीरीज में हम लोग सर्विंग स्टैटिक फाइल्स इन एक्सप्रेस सीखेंगे। मतलब कि एक एक्सप्रेस जेस के हेल्प से स्टैटिक पेज को हम क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये कैसे काम करता है इसे समझाते हैं। पहले देखिए, आपके पास मान लीजिए कि कोई वेबसाइट है स्टैटिक का। ठीक है, तो एक्सप्रेस में क्या करेंगे, एक फोल्डर को क्रिएट कर देंगे और उस फोल्डर के अंदर सारा स्टैटिक वेबसाइट को रख देंगे। ठीक, और उसमें क्या करना है, सिर्फ उस फोल्डर को एक्सेस करना है, उसके बाद अपने आप ये रन हो जाएगा। मतलब कि जैसे रन कराते हैं रन हो जाएगा इजली रूप से। तो उस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए थोड़ा सा कुछ सिंटैक्स है, तो उस सिंटैक्स को देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या यूज करना पड़ता है, ऐप। तो ये ऐप क्या है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ऐप को हम जो क्रिएट करते हैं वही ऐप है। उसके बाद डॉट यूज। तो यूज क्या है, यूज एक मेथड है और इसके अंदर क्या यूज होता है, एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस हमारा जो मॉड्यूल है, उसके बाद उसी का एक प्रॉपर्टी है स्टैटिक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या रखेंगे, आपका जो एचटीएमएल फाइल है उस उसके फोल्डर का पाथ। मतलब एचटीएमएल का पाथ नहीं, एचटीएमएल का डेटा जहाँ रखा हुआ है उसके फोल्डर का पाथ रखेंगे यहाँ पे। ठीक, तो इससे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग फोल्डर का पाथ क्रिएट करना जानते हैं। मतलब कि कैसे यूज करते हैं उसका, पाथ पाथ करके एक मॉड्यूल है, उसका यूज करके हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर का पाथ। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हम अपना एडिटर ओपन कर लिए हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करने वाले हैं, हम लोग एक फोल्डर को क्रिएट करने वाले हैं जहाँ पे हमारा सारा एचटीएमएल पेज होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक फोल्डर को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे फोल्डर का नाम देते हैं पब्लिक। आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं, पब्लिक डाल देते हैं। ओके, और इसके अंदर होगा इस एचटीएमएल को पहले इंडेक्स डॉट जेएस को बंद कर देते हैं, पहले हमारा दूसरे नाम से बनाएंगे। तो इस पब्लिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तीन फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। एक होगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और उसके बाद एक फाइल को और क्रिएट करते हैं, अबाउट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, उसके बाद एक फाइल को और क्रिएट करते हैं, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, ओके, और तीनों के अंदर हम एच टी एम एल के डेटा को कुछ यूज कर लेते हैं। एच टी एम एल, एक मिनट, एच टी एम एल, और यहाँ पे हो जाएगा ये, इसका टाइटल में हम कर देते हैं होम पेज, और इसके H1 में भी डाल देते हैं होम पेज। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करके पूरे को कॉपी करके सब में पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट, और डेटा को चेंज कर लेंगे। तीनों में पेस्ट कर दिए। ठीक है, इसको हम अबाउट अस कर देते हैं, अबाउट पेज, ABOUT, अबाउट अस। ठीक है, और इसको भी हम कर देते हैं अबाउट अस, ABOUT, अबाउट अस पेज। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पेज, इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा, ये कॉन्टैक्ट अस का था, माफ कीजिएगा, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं कॉन्टैक्ट पेज, CONTACT, कॉन्टैक्ट पेज, और ये हमारा CONTA कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, ये हमारा अबाउट अस होगा ये पेज। तो यहाँ पे कर देते हैं अबाउट, ABOUT, अबाउट पेज, और इसको कर देते हैं अबाउट पेज। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो गया, हमारा एक तरह के, मान लीजिए कि हमारा पब्लिक फोल्डर के अंदर 3 HTML पेज बना हुआ है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं, इसमें लिंक भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे बना करके दिखाते हैं। तो एक index.2.js के नाम से एक फाइल बना लेते हैं, और पब्लिक से बाहर। ओके, कहाँ बना रहे हैं, पब्लिक से बाहर। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, न्यू फाइल, index2.js। ठीक है, ओके,
इसको बंद कर देते हैं। और इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, सबसे पहले एक्सप्रेस का इंपोर्ट करते हैं। तो एक्सप्रेस उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एक्सप्रेस इजकल टू। अब एक्सप्रेस मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिक्वायर मेथड का यूज करना पड़ता है। उसके बाद इसमें हम एक्सप्रेस टाइप कर देंगे, ठीक है। अब हमें इसकी पाथ को जानना है, तो इसलिए हम एक मॉड्यूल और ऐड कर लेंगे, लेट पाथ इजकल टू रिक्वायर, और इसके अंदर हम डाल देते हैं पाथ। और उसके बाद अब इसके पाथ को भी फाइंड कर ही लेते हैं। तो लेट क्या नाम दे दूँ इसका नाम क्या दे दूँ, इसके लिए एक वेरिएबल का नाम क्या दे दूँ, चलिए बेस यूआरएल दे देते हैं, बेस दे देते हैं सिर्फ, ठीक है। बेस यूआरएल ही रख देते हैं, कोई नहीं, बेस यूआरएल या बेस पाथ कर देते हैं। चलिए बेस पाथ करते हैं, बेस पाथ, ठीक है। इजकल टू क्या करेंगे, पाथ डॉट क्या करेंगे, ज्वाइन। ये ऑलरेडी हम लोग को पता है, पढ़ चुके हैं इसको, dir नेम। तो इससे क्या होगा, इससे होगा हमारा करेंट पाथ का इसका मिलेगा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी देख चुके हैं। उसके बाद इसको जानना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा, उसके बाद स्ट्रिंग के रूप में इस फोल्डर का नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा फोल्डर का नाम क्या है, पब्लिक, PUBLIC, यहाँ पे देख सकते हैं PUBLIC पब्लिक। उसके बाद हमारा क्या हो गया, करेंट मतलब कि पब्लिक का पाथ मिल जाएगा। तो चलिए हम कंसोल में इसे प्रिंट करा करके दिखा देते हैं आपको, console.log, और यहाँ पे बेस पाथ डाल देते हैं। उसके बाद देखिए इसको रन करा करके दिखाते हैं आपको, नोड इंडेक्स 2.js कर देंगे, हमारा इसका पाथ दे देगा ये इस फोल्डर का। ये देखिए, देख सकते हैं ये हमारा पाथ दे दिया, ठीक है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए इस HTML, इसके अंदर क्या है, हमारा HTML का सारा डेटा है, मतलब HTML का सारा पेज है। इसको कैसे एक्सेस करते हैं देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ अभी हम भूल गए हैं, ऐप को क्रिएट करना। तो चलिए हम पहले इसे ऐप को क्रिएट कर लेते हैं। लेट ऐप इजकल टू क्या करेंगे, ऐप्स को क्रिएट करने के लिए एक्सप्रेस, उसके बाद यहाँ पे राउंड ब्रेसेस कर देंगे। अब हो गया हमारा ऐप क्रिएट। अब देखिए, अब इसको एक्सेस करेंगे, मतलब कि इसके पब्लिक फोल्डर के अंदर सारा HTML के डेटा को एक्सेस करेंगे। कैसे देखिए, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐप डॉट यूज कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो यूज क्या है, यूज राउंड ब्रेसेस इस टाइप करेंगे। यूज एक मेथड है, ठीक है, यूज मेथड का यूज करेंगे। और इसके अंदर सबसे पहले लिखना पड़ेगा एक्सप्रेस। तो एक्सप्रेस क्या है, हमारा मॉड्यूल है, उसी का एक प्रॉपर्टी होता है स्टैटिक। तो स्टैटिक डाल देंगे और उसके बाद राउंड ब्रेसेस। इस राउंड ब्रेसेस के अंदर आप इसके पाथ को दे देंगे, जो पब्लिक का है उसका पाथ। तो हमारा उसका पब्लिक का पाथ किसके द्वारा आ रहा है, बेस पाथ के द्वारा। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसको रन कराने के लिए पोर्ट को सेट कर देंगे। तो ऐप डॉट पोर्ट, ये तो सॉरी पोर्ट माफ कीजिएगा, लिसन लिखाएगा, लिसन। और इसके अंदर क्या करेंगे 200, मतलब कि हमारा इसका पोर्ट दे देते हैं 200 सेट करते हैं। चलिए 300 कर देते हैं। और इसके अंदर चाहें तो हमारा कॉल बैक फंक्शन का यूज करें या तो नहीं भी कर सकते, लेकिन हम कॉल बैक फंक्शन का सेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कंसोल में लिख देते हैं console.log, और इसके अंदर लिख देते हैं स्ट्रिंग के रूप में 300 पोर्ट वर्किंग, ओके, WORKING वर्किंग, ठीक है। सेव करते हैं और इसको हम रन करा करके दिखाते हैं। नोड मून, चलिए इस नोड मून का यूज कर लेते हैं इस बार। नोड मून इंडेक्स 2.js, इससे भी हो जाता है रन, ऐसा नहीं कि इससे, लेकिन मैं दोनों से दिखाना चाह रहा हूँ आपको। एक तो दिखा चुका, इसको दिखाता हूँ। देखिए हमारा 300 पोर्ट वर्किंग लिख दिया। अब चलते हैं ब्राउज़र पे जहाँ पे उसको यूज करेंगे। तो चलिए ब्राउज़र को ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए लोकल होस्ट, और क्या करेंगे कॉलन, हमारा पोर्ट नंबर 300 है तो 300 कर दी। ये देखिए होम पेज आ गया। और इसके अंदर कौन कौन फाइल है, देखिए अबाउट का भी है। ये तो about.html लिखेंगे तो अबाउट का पेज खुल जाएगा हमारा। यहाँ पे एक काम करते हैं
about.html कर देते हैं, ठीक है, about.html। ओके, इंटर करते हैं, ये देखिए अबाउट पेज खुल गया। कॉन्टैक्ट के लिए भी बनाए थे, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्या किए थे, contact.html, तो contact.html को भी हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे CONTACT contact.html, ठीक है। ओके, तो हम चाहें तो यहाँ पे नेविगेशन को भी सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे पिछले बार किए थे उस टाइप से नेविगेशन को भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए href इजकल टू, यहाँ पे इस टाइप से डालेंगे बैकस्लैश, तो हमारा होम पेज एक्सेस हो जाएगा। HOME होम, और उसके बाद अबाउट के लिए इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसके अंदर लिख देते हैं पाथ में, URL में about.html, ठीक है। और उसके बाद कॉन्टैक्ट के लिए इसका आपका जो फाइल रहेगा ना वही रखेंगे, फालतू नहीं रखेंगे। CONTACT कॉन्टैक्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट कर देते हैं, CONTACT कॉन्टैक्ट, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेंगे, तो ब्रेक थोड़ा सा कर देते हैं, इसी को कॉपी करके दोनों में पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसमें भी पेस्ट कर देते हैं, और इसको हम रन करा करके दिखाते हैं। देखिए होम, यहाँ पे होम पे क्लिक किया, होम, यहाँ पे अबाउट है लेकिन यहाँ पे होम ही रख दिए। तो एक काम करते हैं, टेक्स्ट को भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे अबाउट कर देते हैं, ठीक है, ABOUT अबाउट अस, ठीक है। इसको कॉपी करके सब में फिर से पेस्ट करना पड़ेगा, वही कॉपी देन पेस्ट ठीक है। अब देखिए पेस्ट करते हैं, ये देखिए होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। आप चाहें तो इसमें पूरा एक कंप्लीट वेबसाइट भी डाल देंगे, वो भी रन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इसमें क्या कीजिएगा कि आपके पास जो भी स्टैटिक वेबसाइट है इस फोल्डर के अंदर रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको रन करा करके देख सकते हैं इसमें, और इसके अंदर आप CSS वगैरह सब यूज कर सकते हैं। एक काम करते हैं, मेरे पास एक आप लोग के लिए बनाए थे, हमको याद ही नहीं रहा कि दिखाने के लिए, चलिए दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा एक पेज बना हुआ है, तो इसी को कॉपी करके हम सब में पेस्ट कर देते हैं, बाद में URL चेंज कर लेंगे। तो पेस्ट, और इस सब में पेस्ट नहीं, एक काम करते हैं पहले URL सेट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, यही तीनों पेज का बना हुआ था, हम लोग बनाए थे। तो इसमें सिर्फ URL सेट करना है। ओके, तो यहाँ पे बैकस्लैश, उसके बाद बैकस्लैश और अबाउट, फाइल का क्या नाम है, about.html, तो about.html कर देते हैं, और यहाँ पे बैकस्लैश contact.html, और इस हो गया इतना, और यहाँ पे होम पेज हो गया हमारा, ठीक है। और टाइटल भी हमारा होम पेज, टाइटल हमारा होम पेज है ना, चलिए टाइटल रहने दीजिए, कोई बात नहीं। कॉपी करते हैं और अबाउट अस में Ctrl+A पेस्ट, और ये हमारा हो गया अबाउट अस, अबाउट पेज, और यहाँ पे टाइटल भी चेंज कर देते हैं। ये देखिए ऊपर CSS वगैरह यूज किए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अबाउट कर देते हैं, ABOUT अबाउट, और अबाउट अस कर देते हैं, ठीक है। कॉपी, और कॉन्टैक्ट में भी कर देते हैं, Ctrl+A पेस्ट, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे भी हम कर देते हैं कॉन्टैक्ट अस, CONTACT कॉन्टैक्ट अस। अब चलिए ब्राउजर पे चलते हैं, देखिए हमारा डिजाइन भी आ जाएगा, यहाँ पे देखिए आ गया, पूरे वेबसाइट है एक तरह का। हम पूरे स्टैटिक वेबसाइट को इसमें डाल दिए, बस यही समझिए कि उस पब्लिक फोल्डर के अंदर पूरे स्टैटिक वेबसाइट को डाल दिया, और कुछ नहीं हुआ। होम पे क्लिक किए, होम आ गया, अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट अस आ गया, कॉन्टैक्ट पे देखिए कॉन्टैक्ट का हम स्पेलिंग गलत लिख दिए, इसलिए कैन नॉट गेट कॉन्टैक्ट HTML दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको URL सही करना पड़ेगा, तो हम चलिए करके दिखा ही देते हैं। ओके, तो हमारा ये कहाँ पे गया, कॉन्टैक्ट, CONTA, यहाँ पे A मिस्टेक है, ठीक। और इसके अंदर भी
कॉन्टैक्ट, और इसके अंदर भी कॉन्टैक्ट। सेव, रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद देखिए होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, मिल गया। सारे डेटा मिल रहा है, मतलब इसके अंदर जो भी HTML डाल दिया वो सारा हमारा IGTJ रन हो गया, इसमें और कुछ नहीं हुआ। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि जो ये राउटिंग हो रहा है ना, इसमें देखिए, इसमें अभी क्या राउटिंग हो रहा है, जो नेविगेशन है जो हमारा स्टैटिक HTML पे ही है। लेकिन नेक्स्ट बार में हम लोग देखेंगे कि जो राउटिंग जो करेंगे हमारा JSON फाइल, मतलब कि JS फाइल से करेंगे, एक्सप्रेस JS से। और उसके बाद जो भी स्टैटिक डेटा होगा जो हमारा HTML पेज से आएगा, और उसमें हम एक देखेंगे, जैसे कि देखिए इसके अंदर अभी क्या कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे इस टाइप से कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डायरेक्ट इस टाइप से दे रहा है, कैन नॉट गेट, और ये हमारा इस टाइप से दे रहा है। लेकिन उसमें हम एक मिसिंग पेज को बना करके दिखाएंगे कि अगर कोई अगर URL मिसिंग हो गया तो एक मिसिंग पेज दिखाएगा, कुछ भी अगर यूजर गलत टाइप कर दिया तो मिसिंग पेज देगा, ठीक है। तो अब तब तक के लिए हम इस वीडियो को पॉज करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाजिर होंगे। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको ये लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।